During one of the long dark evenings, during के दौरान, वन एक ऑफ द लॉन्ग लंबी, डार्क अंधेरी, इवनिंग्स शाम, जस्ट बिफोर क्रिसमस क्रिसमस से ठीक पहले। ऐसी ही जो एक शाम थी जो अंधेरी थी और लंबी थी, और क्रिसमस से ठीक पहले, जैसे सर्दियों में भाई रात्रि क्या होती हैं, लंबी होने लग जाती हैं, ठीक है ना, और दिन छोटे होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही क्रिसमस का एक त्योहार था, और क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर को। तो उसमें रात्रि क्या होती है, लंबी होती है और अंधेरी होती है। तो ऐसी ही एक लॉन्ग डार्क इवनिंग थी, यानी कि लंबी अंधेरी शाम थी क्रिसमस से ठीक पहले। द मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ का मतलब मुख्य लोहार। यहाँ पर मास्टर का मतलब वो अध्यापक या मुखिया या मालिक नहीं आएगा। यहाँ पर द मास्टर स्मिथ जो मुख्य लोहार था वो, एंड हिज हेल्पर और उसका साथी या सहयोगी। ऐसी ही एक अंधेरी शाम को क्रिसमस से ठीक पहले जो मुख्य लोहार था वो और उसका जो साथी था वो सेट बैठे थे इन द डार्क, अंधेरे में, फ्रोज, एंड हिज हेल्पर और उसका साथी या सहयोगी सेट बैठा था इन द डार्क, अंधेरे, फोर्ज, ढलाई घर में, नियर द फर्नेंस, भट्ठी के नज़दीक, भट्ठी के नज़दीक बैठा हुआ था, वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, फॉर द पिग आयरन, विच जिसको हैड बीन पुट, डालना होता था, इन द फायर, आग में, और जो कच्चा लोहा था उसको क्या करना पड़ता था, आग में डालना पड़ता था। टू बी रेडी, और फिर तैयार करना होता था, टू पुट ऑन द एनिवल, टू पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, द एनिवल का मतलब होता है जो भट्ठी से आगे का जो हिस्सा होता है जिसको निहाई बोलते हैं, एनिवल निहाई। जैसे भट्ठी है वो तो बहुत टेम्परेचर पर गर्म होती है, और उसके आगे धीरे धीरे जैसे वो कम गर्म होती जाती है, तो उसको बोलते हैं एनिवल निहाई, ठीक है ना। तो उसको किस में डालना होता था, तैयार करके एनिवल में। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब बीच बीच में या कभी कभी, वन ऑफ देम, उनमें से एक, किन में से एक, जो मुख्य लोहार था उसमें या उसके साथी में से। दो व्यक्ति थे भाई, एक तो मुख्य लोहार हो गया और एक उसका साथी हो गया। तो कभी कभी या बीच बीच में उन दोनों में से एक को गोट अप, उठना पड़ता था, टू स्टेयर, कुरेदने के लिए, द ग्लोइंग मास, जो चमकता हुआ जो पदार्थ था उसको, जो चमकता हुआ पदार्थ था उसको, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे की लंबी छड़ी होती थी उससे। तो लोहे की लंबी छड़ी से ही वो खरीदा जाएगा या उधर लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी से तो क्या होगा, वो बाकी सारी चीज़ तो जल जाएंगी भाई। तो लोहे की जो लंबी जो छड़ थी उससे उसको कुरेदना पड़ता था या उसको इधर उधर करना पड़ता था, बीच बीच में उठ करके। कभी मुख्य लोहार उठ जाता था, कभी उसका जो साथी था वो उठ जाता था, दोनों आपस में काम कर लेते थे। रिटर्निंग, और फिर लौटते थे, इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद, और ऐसा काम करके वो कुछ क्षण बाद लौटते थे। यानी कि उस जो कच्चा लोहा था या जो आग थी उसको थोड़ा इधर उधर कर करके वो कुछ क्षण बाद वापस आते थे। और जब वो वापस आते थे तो पता है उनकी कंडीशन कैसी होती थी, ड्रिपिंग, ड्रिपिंग का मतलब टपकता रहता था, विद प्रीसेपरेशन, पसीना। और जब वो ये काम कर करके वापस आते थे तो उनके पसीना टपकता रहता था। कभी मुख्य लोहार जाता था तो ये काम करने के लिए, कुछ क्षण बाद वो वापस आता था तो उसके पसीना टपकता रहता था। उसका जो साथी था वो कई बार जाता था
तो जब वो वापस आता था तो वो उसके पसीना का, जैसे आग है ना भाई, आग में तो भाई चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, वहाँ पर तो पसीने तो आएंगे, और वो आग का ही काम कर रहे हैं, लोहार तो भाई आग का ही काम करें, ठीक है ना। तो जब भी वो ये काम करने के लिए जाते थे तो वापस लौटते थे तो उनके पसीना टपकता रहता था। दो यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसा कि रीति रिवाज परंपरा थी, और परंपरा क्या थी, जहाँ पर वो लोहे का काम कर रहे हैं वहाँ पर एक परंपरा थी, रीति रिवाज था। एज जैसे कि, वाज थी, द कस्टम रीति रिवाज या परंपरा। ही व्योर नथिंग, उसने कुछ नहीं पहन रखा था। किसने, वो जो लोहार था और जो उसका साथी था उसने कुछ नहीं पहन रखा था, किसके सिवाय, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी तो कमीज, एक लंबी शर्ट, एंड ए पेयर, और एक जोड़ा, ऑफ वुडन शूज, लकड़ी के जूतों का। और उसने एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ नहीं पहन रखा था। यह वहाँ की क्या थी, एक परंपरा थी, रीति रिवाज थी। ऑल द टाइम, सारा समय, देयर वर मैनी साउंड्स, बहुत सारी आवाज़ें आती थी, टू बी हियर्ड, जिसको सुना जा सकता था, इन द फोर्ज, ढलाई घर में। और यही कारण था कि उस ढलाई घर में हर समय आवाज़ें आती थी जिसको सुना जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर बार बार चोट लगने की आवाज़ें आती थी तो वो ढलाई घर में क्या होगी, सुनाई देगी। और यही आवाज़ उसको, रैट ट्रैप को कहाँ पर सुनाई दी थी, जंगल में सुनाई दी, और इस आवाज़ को सुनकर ही वह उस आवाज़ की तरफ चला गया। द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी धोकनियाँ, धोकनियाँ का मतलब चोट लगने वाली जो होती है ना, चोट दी जाती, बड़ी बड़ी धोकनियाँ। ग्राउंड, आवाज़ करती थी, एंड द बर्निंग कोल, और जलता हुआ जो कोयला था वो क्रैक्ड, वो कड़कड़ाता था। और यही वजह थी कि जो बड़ी बड़ी धोकनियाँ थी जिससे लोहे को पीटा जाता था वो क्या करती थी, आवाज़ करती थी, और जो बर्निंग कोल था, कोयला था, वो क्या करता था, क्रैक, यानी कि उसके टूटने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय, फायर बॉय का मतलब उसका साथी, आग जलाने वाला लड़का। वह केवल उसका काम आग जलाना ही हुआ होता था, लेकिन जो हेल्पर था उसका, मुख्य लोहार का जो हेल्पर था, जिसको फायर बॉय भी कहा गया है यहाँ पर, आग जलाने वाला लड़का। सोल्ड चारकोल, वो क्या करता था, चारकोल, चारकोल का मतलब ये जो तारकोल आते इसको चारकोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता था, उसमें से निकालता था, सोलवर्ड निकालता था, चारकोल, चारकोल इनटू द माउ, माउ का मतलब यहाँ पर मुंह, माउथ की शॉर्ट फॉर्म है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। जो मुंह था उसमें से क्या निकालता था, वो तारकोल निकालता था, ऑफ द फर्नेस, भट्ठी में से। यानी कि देखो वो जब पिघल करके आता था लोहा तो कुछ समय के लिए तो क्या बन जाता था, तारकोल टाइप में बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल लिक्विड होकर के आ रहा है वो, जो कच्चा लोहा है वो बह करके और लिक्विड होकर के आ रहा है, तो कुछ समय के लिए तो क्या बन जाता था, वो तारकोल टाइप में बन जाता था। तो उसको जो फर्नेस थी, भट्ठी थी, उसके मुंह से निकालता था, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, एक बहुत बड़ी खड़खड़ाहट के साथ। उसको हाथ से तो निकालता नहीं था, लोहे की डंडी वगैरह लेकर के, छड़ वगैरह लेकर के, बड़ी ही खड़खड़ाहट के साथ उसको क्या करता था, निकालता था। आउटसाइड, बाहर, रोड, गरजता था, द वाटरफॉल, झरना। और इसके बाहर जो ये जो भट्ठी थी या जो कंपनी की मिल थी, कारखाना था, इसके बाहर की साइड क्या था, एक वाटरफॉल था, झरना था। जैसे वो झरना ऊपर से पड़ता था तो आवाज़ तो आती थी भाई, तो वो जो बाहर था, इसके बाहर, कंपनी के बाहर जो वाटरफॉल था, झरना था, वो रोड, गरजता था। एंड ए शार्प, और एक तेज या तीखी, नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा, उत्तर दिशा से चलने वाली हवा, वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक, वाइप्ड टकराती थी, द रेन, बारिश की, बारिश की जो
बौछार थी वो टकराती, यानी कि उत्तर दिशा से तो क्या चल रही है, हवा चल रही है, और बारिश की जो बौछार थी वो टकराती थी, किसके टकराती थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ईंट लगी हुई छत थी उसकी। झरना है वो भी बह रहा है, बारिश है वो भी आ रही है, तो उत्तर दिशा से चलने वाली जो हवा थी वो जो टाइल लगी हुई जो छत थी, ईंटों की टाइल लगी हुई छत थी, उसके जा कर के क्या करती थी, टकराती थी। इससे कुछ बूंदें थी, बारिश की कुछ बूंदें थी वो अंदर प्रवेश कर जाती थी, किसके, कारखाने के। इट वाज प्रोबेबली, संभवतः यही कारण था, ऑन अकाउंट के कारण, इट वाज प्रोबेबली संभवतः, ऑन अकाउंट के कारण, संभवतः इसके ही कारण, ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस सारी आवाज़ के, संभवतः इस सारी आवाज़ के कारण ही, दैट की द ब्लैक स्मिथ, लोहार ने, डिड नॉट नोटिस, ध्यान नहीं दिया, और यही कारण था कि जो लोहार था उसने ध्यान नहीं दिया। देखो भाई दो कारण हो गए यहाँ पर, एक तो कंटिन्यू वहाँ पर थंपिंग यानी कि लोहे के पीटने की आवाज़ आ रही है, जब लोहे की पीटने की आवाज़ आएगी तो हल्की फुल्की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती है, क्योंकि बार बार उसको पीटा जा रहा है लोहे को, ठीक है ना, एक तो वो वजह थी। एक बाहर बारिश आ रही थी, वाटरफॉल था, उसकी तेज़ आवाज़ थी, वो आकर के दीवार के क्या कर रही थी, टकरा रही थी, तो उस वजह से भी वो आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो संभवतः यही कारण था कि उस ब्लैक स्मिथ ने कोई ध्यान नहीं दिया कि अंदर कौन आया है और कौन गया। अच्छा, फिर अगर ऐसा इस जगह पर हो जहाँ पर हर आदमी आ जा सकता है तो भी ध्यान भी दे, वो तो जंगल के बीच में थी भाई वो, ठीक है, तो उसे कोई ध्यान नहीं था। संभवतः यही कारण था कि ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया, दैट की ए मैन, एक आदमी ने, हैड ओपनड, खोल रखा था, द गेट, दरवाजा। संभवतः यही कारण था कि ब्लैक स्मिथ ने उस आदमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि किसी एक व्यक्ति ने दरवाज़ा भी खोल रखा था, एंड एंटर्ड, और प्रवेश कर गया, द फोर्ज, ढलाई घर में, यानी कि जो मुख्य जहाँ पर मशीनें लगी हुई थी यहाँ पर। कारण समझ में आ गया कि उसे ब्लैक स्मिथ ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक तो वाटरफॉल था वो दीवार के टकरा रहा था हवा की वजह से, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, एक ढलाई घर में जो लोहे को पीटने की आवाज़ें थी, मशीन थी, इसकी वजह से जो मुख्य लोहार था उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई आदमी दरवाज़ा खोल करके ढलाई घर में प्रवेश कर गया था। और कब तक ध्यान नहीं दिया, अनटिल, जब तक कि ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, क्लोज अप, नज़दीक आकर के, टू द फर्नेस, भट्ठी के, और जब तक ध्यान नहीं दिया गया, जब तक वह जो अजनबी आदमी था या वह रैट ट्रैप वाला, यहाँ पर तो भाई रैट ट्रैप वाला ही आएगा, अपने को तो पता है, लेकिन उसको तो क्या पता है कि रैट ट्रैप बेचता है, तो जब तक वह अजनबी आदमी उस भट्ठी के नज़दीक जाकर के खड़ा नहीं हो गया, तब तक उस मुख्य लोहार ने कोई ध्यान, श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग, यह कुछ नहीं था, निश्चित रूप से कुछ नहीं था, अनयूजुअल, असामान्य, फॉर पुअर, उस गरीब, वैगाबोंड, घुमक्कड़ आदमी के लिए, उस गरीब घुमक्कड़ आदमी के लिए यह कुछ भी असाधारण नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बहुत अच्छी शरण के बिना, यानी कि उसने सोचा कि भाई सबसे अच्छी शरण तो यही है, यहाँ पर शरण ले ले, सर्दी में सर्दी से बच जाएगा, यहाँ पर आदमी काम भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर आता भी होगा, जाता भी होगा, यहाँ से तू क्या हो जाएगा, जंगल से बाहर निकल जाए। तो उसने सोचा कि यह जो शेल्टर है ये बहुत अच्छी जगह है। दोबारा सोचो, श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, यह कोई असाधारण नहीं था, फॉर पुअर, उस गरीब, वैगाबॉन्ड्स, घुमक्कड़ आदमी के लिए, विदाउट, के बिना, एनी बेटर, कोई अच्छी, शेल्टर, शरण, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, यानी कि उसने रात्रि के लिए इससे अच्छी जगह कहीं पर भी नहीं सोची थी या कहीं पर भी नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रात्रि आराम से व्यतीत हो जाएगी। टू बी अट्रैक्टेड, और आकर्षित हो गया, टू द फोर्ज, ढलाई घर की तरफ, बाय द ग्लो, चमक से, और जो उसकी जो ढलाई घर की जो चमक आ रही थी उससे आकर्षित होकर के,
ऑफ लाइट रोशनी, और वो जो चमक की जो रोशनी थी उसे कोयले की जो रोशनी आ रही थी उससे आकर्षित होकर के विच एस्केप्ड जो बाहर आ जाती थी थ्रो द शूटी, थ्रो का मतलब होता है में से, और शूटी और पेन, शूटी ये पेन तो पहले भी आया है, पेन का मतलब कांच खिड़की, और शूटी का मतलब होता है काली, जो काला जो कांच था उसके माध्यम से उष्मा क्या आ जाती थी, अंदर भी आ जाती थी। अभी बिल्कुल उस ढलाई घर के सामने जा कर के नहीं खड़ा हुआ है, अभी उसने उस मिल थी, कारखाना था, कंपनी थी, उसमें प्रवेश ही किया है। प्रवेश करने से पहले कोई खिड़की वगैरह लग रही थी जो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, काली हो चुकी थी। और वह खिड़की जो काली है वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, कोयला वगैरह भी था, तो कोयले की जो धूल वगैरह आती है, मिट्टी के कण आते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, वो काली होगी। लेकिन उस काली जो खिड़की थी उससे भी क्या आ रही थी, उष्मा बाहर आ रही थी। तो उसने सोचा कि यहाँ पर ये क्या है, बहुत अच्छा स्थान होगा। एंड टू कम इन, और अंदर आ रही थी वार्म गर्मी, दैम सेल्वेज उनके लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर आग के सामने, और उनके सामने क्या आ रही थी, जो गर्मी थी वो भी अंदर आ रही थी। यानी कि गर्मी थी वो कमरे के अंदर आ रही थी, किसके में से होकर के, जो खिड़की थी, शीशा था, इसमें से होकर के क्या आ रही थी, जो गर्मी थी वो अंदर आ रही थी। द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था उसने ग्लैंस्ड टकटकी लगा करके देखा या नज़र लगा करके देखा, ओनली कोजली केवल सामान्य तौर पर, सरसरी दृष्टि से, जिसके बारे पर नज़र फिर एक बार मुँह देखना से तुरंत ऐसे कर लेते ना, ऐसे कर करके, ठीक है। तो उसने केवल सामान्य तौर पर या सरसरी दृष्टि से उसको देखा, एंड इनडिफरेंटली और निरपेक्ष भाव से, यानी कि कोई भिन्नता के भाव से नहीं, एट द इंट्रोड्यूसर घुसपैठिया, इंट्रोड्यूसर का मतलब घुसपैठिया, और उसने कोई विशेष भाव से उस घुसपैठिया की तरफ कोई नज़र नहीं डाली, उसने केवल एक सरसरी दृष्टि से उसको देखा, और जो घुसपैठिया जो अंदर घुस आया था उसकी तरफ कोई निरपेक्ष भाव से या कोई अलग भाव से उसकी तरफ नहीं देखा, कौन अजनबी आदमी यहाँ पर आ गया। ही लुक्ड वह दिखाई देता था, द वे इस तरीके का, पीपल लोग, वह इस तरीके का लोग दिखाई देता था, ऑफ हिज टाइप उसी प्रकार का, वह उसके ही प्रकार का आदमी दिखाई देता था। किसके प्रकार का, जो लोहार था वैसा ही वह आदमी दिखाई देता था, जो रेड ट्रैप था वो, क्योंकि लोहार ने भी एक लंबा वो पहन रखा था, ठीक है ना, और उसकी भी दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी, आगे आएगा ये, और इसने भी क्या पहन रखा था, ऐसे ही फटे पुराने कपड़े वगैरह पहन रखे थे, और ये भी वैसा ही दिखा देता। तो उसने सोचा तेरा साथी होगा, कोई लोहार आया होगा यहाँ पर काम वगैरह करने के लिए। तो ही लुक्ड वह दिखाई देता था, द वे उसी प्रकार का, पीपल लोग, ऑफ हिज टाइप उसी प्रकार का, यूजुअली सामान्यतः, डिड जैसा था, जैसा कि वह जो लोहार था उसी प्रकार का वह आदमी दिखाई देता था। विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी तो दाढ़ी। अब देखो ये दोनों के हैं, जो लोहार है उसके भी, और जो रेड ट्रैप है यानी कि चूहेदानी बेचने वाला इसके भी, तो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा क्या सोचा, अब तेरे जैसा ही है ये, ठीक है ना। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसके क्या थी, लंबी तो दाढ़ी थी। डर्टी गंदे, रैग्ड फटे पुराने। अब यहाँ पर गंदे और फटे पुराने क्या हो सकते हैं, कपड़े हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ना। एंड विद ए बंच, बंच का मतलब गुच्छा या समूह, ऑफ रैट ट्रैप्स, चूहेदानियों का, और चूहेदानियों का क्या है, गुच्छा है, ठीक है ना। डैंगलिंग लटका हुआ था, ऑन ही चेस्ट उसकी छाती के ऊपर, यानी कि उसने अपने गले में जो ये जो चूहेदानी थी ये यहाँ पर लटका रखी थी, जो छाती पर आ रही थी। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, कपड़े थे वो गंदे थे और फटे पुराने थे। तो उस जो दूसरा लोहार था उसने सोचा कि यह तुम्हारा जैसा ही कोई आदमी होगा, तो उसने उसकी तरफ विशेष दृष्टि से नहीं देखा। ही आस्क्ड परमिशन, उसने इजाज़त मांगी, टू स्टे, ठहरने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मुख्य लोहार था, जो वहाँ पर मेन जो लोहार था वो नोडेड, उसने सिर हिला दिया,
ए होटली, एक घमंड भरा, होटली का मतलब घमंड भरा, बोला हाँ रुक जा, ठीक ठीक। तो उसने एक घमंड भरा जो सिर था वो हिला दिया, कॉन्स्टेंट सहमति से, घमंड भरी जो सहमति थी उससे उसने वो अपना सिर हिला दिया, विदाउट ऑनरिंग हिम, उसका बगैर सम्मान किए हुए। यानी कि कई बार अपन कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ ले 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 ले, और अपन कोई चीज़ अगर सम्मान के साथ भाई ये चीज़ हाँ ले ले भाई, तो उसने बगैर उसका सम्मान किए हुए घमंड भरी दृष्टि से या घमंड से उसने अपना सिर हिला दिया, सहमति भी दे दी और घमंड भी दिखा दिया, सम्मान भी नहीं दिखाया और उसको इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पर रुक सकते हो। हिम, उसको, विद ए सिंगल वर्ड, एक भी शब्द कहे बिना, यानी कि उसने एक भी शब्द नहीं कहा, उसने केवल सिर हिला दिया, ठीक है ना। तो उसने एक भी शब्द की कहे बिना उसने उसको परमिशन दे दी रात्रि में रुकने के लिए। द ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब यहाँ पर वही घुमक्कड़ आएगा जो रेड ट्रैप वाला था वो। द ट्रैम्प, जो घुमक्कड़ आदमी था, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने बिना बोले परमिशन दे दी यहाँ पर रुकने के लिए, तो उसने भी उसको कुछ नहीं बोला, तो दोनों ने कुछ नहीं बोला, आइदर भी, और वो जो घुमक्कड़ आदमी था उसने भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर, वह वहाँ पर नहीं आया था, टू टाक, बात करने के लिए, वह वहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था। बात करेगा तो क्या होगा, नींद कहाँ से आएगी, और उनका काम तो भाई यही है, हो सकता है नाइट ड्यूटी लग रही है उस कारखाने में, ठीक है ना, और नाइट ड्यूटी वाला तो अपनी ड्यूटी पुगाएगा, तो वह वहाँ पर बात नहीं करने के लिए आया था, उनके साथ बातचीत करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म, लेकिन गर्म होने के लिए आया था, हिमसेल्फ, स्वयं को, एंड स्लीप, और सोने के लिए। वह तो वहाँ पर गर्मी प्राप्त करने के लिए और सोने के लिए आया, तो इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, अपना कोई नज़दीक सा कोना देखेगा, गर्म स्थान देखेगा और वहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, वो सो जाएगा। तो वह वहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं आया था, वह वहाँ पर केवल गर्मी प्राप्त करने के लिए, उष्मा प्राप्त करने के लिए और सोने के लिए आया। इन दोज डेज, उन दिनों में, किन दिनों में, पुराने दिनों में। द रामसजो आयरन मिल, ये भी उस कारखाने का, कंपनी का नाम होगा, फैक्ट्री का नाम हो गया, रामसजो आयरन मिल, वाज ओन्ड, उसके ऊपर अधिकार था, मालिक था। उन दिनों में जो रामसजो आयरन मिल है उसका मालिक था, बाई ए वेरी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, विख्यात आयरन मास्टर, लोहार। यानी कि उस समय यह जो रामसजो आयरन मिल है, इसके ऊपर या इसका जो मालिक था वो बहुत ही प्रसिद्ध या विख्यात क्या था, एक लोहार था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, वाज थी, हुज जिसकी, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, एम्बिशन महत्वाकांक्षा या इच्छा या अभिलाषा, वाज थी, टू शिप आउट, बाहर भेजना, गुड आयरन, अच्छा लोहा, इन द मार्केट, बाजार में, टू द मार्केट, बाजार में। और उसकी जो सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे अच्छी जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, अभिलाषा थी, वो क्या थी कि उनको जहाज के माध्यम से मार्केट में सबसे अच्छा लोहा उसको भेजना था। यह उसकी एक अभिलाषा या इच्छा थी, बोलो मेरी कंपनी से जो भी लोहा जाए वो अच्छी क्वालिटी का लोहा जाए, तो उसकी इच्छा थी। ही वाच्ड, वह निगरानी रखता था या निगरानी करता था, बोथ नाइट एंड डे, दिन और रात, वह दिन और रात क्या करता था, निगरानी रखता था। टू सी, यह देखने के लिए, यह देखने के लिए वह दिन और रात क्या करता था, निगरानी रखता था, दैट की द वर्क, कार्य, वाज डन, किया गया था, एज वेल एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक अच्छा, और अच्छी क्वालिटी का लोहा देने के लिए वह अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में दिन और रात निगरानी रखता था, यह देखने के लिए कि जो कार्य है वो अच्छी प्रकार से किया गया था या नहीं किया गया था।
यानी कि लोहा था वो अच्छी तरीके से तैयार किया गया था या नहीं किया गया था। इसके लिए वह दिन और रात उसकी क्या करता था, निगरानी करता था, जिसको पहरेदारी करना बोलते हैं, पहरेदारी करता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक उसी क्षण, ठीक उसी समय, ही केम, वह आया। कौन? जो उस कंपनी का जो मालिक था, लोहार था, वो ठीक उसी समय आ गया इनटू द फोर्ज, ढलाई घर में। किस समय आ गया? जिस समय वो जो रैट ट्रैप था, घुमक्कड़ आदमी था, चूहेदानी बेचने वाला था, वो जिस समय उस कंपनी में प्रवेश किया था रात्रि के समय, तो इसका जो मास्टर था, मालिक था, वह भी उसी समय उस कंपनी में आ गया, ठीक है ना, जिस समय वह उसमें प्रवेश किया गया था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक उसी क्षण, ही केम, वह आया इनटू द फोर्ज, ढलाई घर में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड, अपनी रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान। यानी कि रात्रि में घूमने के लिए आता था भाई वो, तो रात्रि में घूमने के लिए, जैसे ये कंपनी वगैरह में काम करते थे, सुपरवाइजर वगैरह है, मैनेजर वगैरह, ये रात्रि के भ्रमण पर नहीं आ जाते कभी, उनका फिक्स टाइम नहीं होता है। रात्रि के 10 बजे भी आ गए, 12 बजे भी आ गए, 2 बजे भी आ गए, 4 बजे भी आ गए, यह देखने की, अगर उनका फिक्स टाइम हो, कोई भी सुपरवाइजर है, मैनेजर है, अधिकारी टाइप में कोई भी व्यक्ति, और उनका फिक्स टाइम हो कि वह 10 बजे आता है, तो 10 बजे तक तो जो कर्मचारी हैं, वर्कर, वो क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और वो आकर के चला जाएगा तो सबको पता है अब एक बार आ गया चला गया, तो अब ये सुबह तक नहीं आना, फिर वो अपनी मशीन को ऑटोमेटिक रूप में लगा करके फटकार के सो जाते हैं। अब उसमें चाहे प्रोडक्शन ख़राब हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, क्वालिटी चाहे लो आए, चाहे हाई आए, उनको कोई मतलब नहीं, तो इससे ख़राब हो जाता है। और जब कोई समय समय पर नहीं आता है, यानी कई बार 10 बजे आएगा, अगले दिन 11 बजे आएगा, फिर 2 दिन छोड़ करके 12-1 बजे आएगा, तो सभी को डर रहता है यार इसका तो कोई टाइम ही नहीं, क्या पता कब आ जाइए। तो वह भी अपने रात्रिकालीन भ्रमण पर आ गया, नाइटली राउंड, रात्रिकालीन भ्रमण पर आ गया, ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण का, जिसको निरीक्षण करना बोलते हैं ना वो, तो रात्रिकालीन इंस्पेक्शन पर वह वहाँ पर आ गया।